नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन इकराम, आपका भाई नदीम खान आज आपके सामने एक बार फिर गुमराह मुकल्लिद बरेलवियों के मुगालते की हवा निकालने आया है। देखिए, आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं 11वीं क्या है, और इस पर बरेलवी आलिम का मुगालते पर मुगालता देखेंगे और ये देखेंगे कि खुद इन आलिमों को कुछ नहीं समझता और ये दीन समझाने बैठ जाते हैं। इन्हें खुद नहीं समझता। हाँ, और जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, और किसी नाशुक्र और गुनाहगार की बात मत मान लेना। नाशुक्र गुनाहगार, उसकी बात मत मानना। लेकिन बरेलवी अवाम है कि ऐसे लोगों की बात मानती है जो नाशुक्र और गुनाहगार है, जिनको खुद दीन समझता नहीं, जिनको कुरान हदीस समझता नहीं, वो समझाने बैठ जाते हैं। असल में ये होते हैं बिदाती, ये बिदात करते हैं, बिदत ईजाद कर लेते हैं, और जब इनसे को बताया जाता है ये तो बिदात है, तो ये अपनी बिदात को छुपाने के लिए कुरान हदीस ढूंढने बैठ जाते हैं, और उसमें से कोई मिलता जुलता लफ्ज और दलील मिल जाए तो अपनी बिदत को सुन्नत बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश एक शख्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन आइए देखिए इसने क्या मजाक किया है, आप लोग खुद देखिए। नाम लग गया हजरत उम्मे साद का, उससे मदीने के साहबा ने पानी पिया। नाम लग जाए तो क्या वो पानी पीना हराम हो जाता है? नाम लगने से कोई चीज हराम नहीं होती। बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि हजरत पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की 11वीं के खाने पर उनका नाम लग जाता है। आप देखें दुनिया की कौन सी चीज बगैर नाम के हमें मिल रही है। आप जो भी चीज दुनिया में जाएंगे खरीदने के लिए, खाने की जो भी चीज आप लेने जाएंगे, खाने जाएंगे, आप देख रहे हैं KFC का नाम लगता है, मैकडॉनल्ड्स का नाम लगता है, और न जाने क्या क्या ब्रांड से जिनके नाम लगते हैं। आप देखें पानी पर हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी नहरें हैं, गंगा भगवानों के नामों में से है, जमुना है हिंदुओं के भगवानों में से है। आप देखें कृष्णा रिवर का लोग पानी पी रहे हैं। नाम लगने से कोई चीज हराम कैसे हो जाती है? नाम तो पेप्सी पर भी है, नाम तो कोका कोला पर भी है, नाम तो दुनिया के जितने ड्रिंक्स आ रहे हैं, हर एक चीज पर कोई ना कोई नाम लगता है। नाम लगने से कोई चीज हराम कैसे हो जाती है? वो कहते हैं नहीं नहीं, जिबा के वक्त मुसलमान शायद पिराने पीर का नाम लेते हैं। एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पूरी दुनिया में जहां भी बकरा जिबा किया जाता है, कोई एक मुसलमान जिबा के वक्त गौस पाक का नाम नहीं लेता। देखा आपने मोहतरम सामईन इकराम के ये शख्स अभी तक कह रहा था कि नाम लग जाने से कोई चीज हराम कैसे हो जाती है, यानी ये मजबूरी, लाचारी, बेजारी जाहिर कर रहे थे कि इनको कुरान हदीस समझता नहीं, बोले कैसे हो जाती है। अच्छा, अभी खुद बोल रहे हैं कि कोई भी पिराने पीर के नाम के ज़रिए पर उनका नाम नहीं लेता। तो भाई जब नाम लगने से हराम नहीं होती तो ले लो नाम। अच्छा, आगे और सुनिए अभी मजाक। जब भी कोई भी मुसलमान जिबा करता है उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह ही का नाम लेकर जिबा करता है। कोई मुसलमानों के इस जिबा पर ये इल्जाम लगाए कि वो पिराने पीर का नाम लेकर जिबा करते हैं, उनका खाना हराम है, तो मुसलमानों पर तोहमत बांध रहा है। दुनिया में एक ऐसा मुसलमान बता दें जो बकरा जिबा करते वक्त किसी वली का नाम ले या किसी अल्लाह के महबूब बंदे का नाम ले, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। तो पता क्या चल रहा है? इस हदीस मुबारक हाज़िही उम्मे साद, ये उम्मे साद के लिए है। इस हदीस से बात वाज़ेह हो गई कि नाम लगाना खाने पर, पानी पर, ये साहबा किराम की सुन्नत है। सुना आपने? बोलते खाने पर, पानी पर नाम लगाना साहबा की सुन्नत है। और अभी कुछ देर पहले मौलाना शायद होश में नहीं थे, बोल रहे थे कि कोई पिराने पीर के ज़बीहे पर उनका नाम नहीं लगाता। तो जब साहबा की सुन्नत है तो मौलाना नाम लगा लो ना। और बोलते दुनिया में कोई पिराने पीर के ज़बीहे पर नाम नहीं लगाता। तो एक तरफ साहबा की सुन्नत भी बोल रहा है ये शख्स, और दूसरी तरफ पल्ला भी झाड़ रहा है कि नाम नहीं लगाता। तो आप इनके उसूल से पहली चीज तो समझ लीजिए कि ये खुद साहबा की सुन्नत के मुनकिर हैं, अगर ये अपने एतबार से मानते हैं कि सुन्नत है। जब कह रहे हो कि साहबा की सुन्नत है खाने पर पीने पर नाम लगाना, तो इधर गौस का पिराने पीर का नाम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो दावा कर रहा है हम नाम नहीं लगाते। तो बात क्या समझ में आई इससे कि इसमें कोई एक ऐसा पहलू छुपा है जिससे ये लोगों का ध्यान हटाना चाह रहा है। एक तरफ कहता है पिराने पीर के लिए ज़बिया करते हैं, उस पर उनका नाम नहीं लगाते, दूसरी तरफ कह रहा है कि साहबा इकराम खाने पीने पे नाम लगाते थे। दोनों बातों को खल्त मल्त कर रहा है, यानी हक और बातिल को खल्त मल्त करना। अब आइए, क्या वाकई 11वीं ये करते हैं ईसाले सवाब के लिए? तो भाइयों ये जान लो कि बिदाती लोग 11वीं ईसाले सवाब के लिए करते ही नहीं है। ये एक धोखा है, सफेद धोखा है। ईसाले सवाब नहीं होता ये, बल्कि 11वीं की जाती है अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अलैह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब हासिल करने, उसको खुश करने के बजाय
مخلوق کا تقرب حاصل کرے، اس کو خوش کرے، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، شرک اکبر ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے، کفر اکبر ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اس شخص نے کہہ دیا کہ جب پیران پیر کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لگاتے، اللہ کا نام لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ پھر دھوکہ دیا کہ صحابہ اکرام بھی نام لگاتے تھے کھانے پینے پر۔ تو آپ سمجھے اس بات کو؟ دیکھیے آسانی سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ذبیحہ قربانی اللہ رب العالمین کے نام سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تین نقطے ہیں جن کو عوام الناس سمجھ نہیں پاتی اور شرک اکبر اور کفر اکبر کر بیٹھتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کے نام سے تو ذبیحہ کر دیتا ہے، 11ویں کا بکرا کاٹ دیتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو اور پیران پیر کے لیے ہو تب بھی یہ شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے گا، نواقص اسلام ہے۔ ہم عقیقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے نام سے ہوتی ہے، کسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل میں یہ اتنے بڑے بڑے مولانا بن گئے، ان کو قربانی کی دعا بھی نہیں معلوم، کہ جب ہم قربانی کی دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہی دیکھ لے تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ قربانی عقیقہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت جو ان کے وہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایصال ثواب یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا کرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، ہماری منتیں ہماری مرادیں پوری کرے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اصل بات کو چھپا کر، اصل بدعت کو چھپا کر ایک ایسی بات سے دھوکہ دینا کہ دیکھو حدیث میں یہ، حدیث میں وہ، حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام سے اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کے لیے کرتے تھے۔ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہاں نقطہ یہ جو بتا رہا ہوں کہ اس شخص نے ایک بار کہا کہ ہم پیران پیر کے ذبیحے پر اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، ان کا نہیں لیتے، تو اس کو معلوم ہے کہ کفر اکبر ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ صحابہ اکرام پانی پر کھانے پر نام لگاتے تھے۔ تو یہ مسئلہ الگ ہوا، یہ مسئلہ الگ ہوا، دونوں کو خلط مل کر یہ اپنی بدعت کو سنت بنانے کے چکر میں تھے۔ یعنی مولانا ایسے ہیں کہ جنہیں خود نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین ان گمراہ کرنے والے علماء سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔